हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, डिसीजन मेकिंग कंसल्टेंट हूँ और आपके गोल्स को आपको इनेबल करने के लिए भी काम करती हूँ। उसकी भी काउंसलिंग हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहती है। हमारा सेटअप गुड़गांव में है। अगर कोई इन पर्सन सेशन लेना चाहे तो गुड़गांव में हम विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने पास्ट के साथ कैसे डील करना है। पहले तो उसका रोल क्या है। जब हम सारे लाइफ इवेंट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं तो वो 3 हिस्से क्या हो जाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उसमें तीनों का अपना अपना रोल रहता है, तीनों की अपनी अपनी अहमियत रहती है। अगर हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा फंस जाएं, किसी एक पहलू पे बहुत ज़्यादा फंस जाएं, तो उससे बाकी 2 भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एक एडिक्वेट, हेल्दी, हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें इन तीनों पहलुओं पे बैलेंस करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसमें आज हम बात करेंगे कि हमें अपने पास्ट के साथ कैसे डील करना है, पास्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। ये कंटेंट ऐसा कंटेंट है कि जो हर किसी के काम आएगा। और अगर आपने इसे समझ लिया, थोड़ा हायर लेवल थिंकिंग है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। क्योंकि एक बार आपने ये क्लिक कर लिया तो पास्ट के जो नेगेटिव इमोशंस के साथ लेडन इवेंट्स रहते हैं, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं और एक सेंस ऑफ फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया, पहले हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट का एज सच रोल क्या रहता है। पास्ट हम उसको कहते हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो घट चुकी हैं। अगर आप मेरा वीडियो इस समय सुन रहे हैं तो जो वीडियो स्टार्टिंग वाला पार्ट था जब आप सुन रहे थे तो वो पास्ट हो गया है। एक इस पल से पहला हर पल पास्ट में इंक्लूड किया जाएगा। अब पास्ट का रोल क्या रहता है? इसका रोल रहता है हमें लर्निंग्स, शिक्षा, फीडबैक देना। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, उनको लेके हमारा फ्यूचर के लिए क्या लर्निंग रखनी है। हमें जो लर्निंग्स मुझे प्रेजेंट में भी यूज़ करनी है और फ्यूचर के लिए एक लाइफ लॉन्ग लेसन लेके भी चलना है, वो लर्निंग्स पास्ट हमें देता है। अब इसमें जो चीज़ नेक्स्ट लेवल ये है कि जब हमने वो लर्निंग ले ली, क्या मैं अपने इमोशंस को छोड़ सकता हूँ पीछे? जब आप इमोशंस और लर्निंग को, इन 2 पहलुओं को अलग कर सकते हो, अलग अलग देख सकते हो, तो आप इमोशंस को भी लेट गो कर सकते हो। अब जैसे कि मे बी एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब मैं साइकिल चलाना सीख रही थी उस समय मेरे बहुत ज़ोर से चोट लग गई, गिर गई, चोट लग गई। चोट में बहुत पेन हुआ, फिज़िकल पेन तो था ही, इमोशनली भी मैं डर गई, सहम गई। अगर मैं इस इवेंट में इमोशंस को अलग कर दूं और उसकी लर्निंग्स को अलग कर लूं, इमोशंस मतलब डरना, सहमना, उस पेन का एक्सपीरियंस करना, उससे जो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो वो सारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस। और लर्निंग क्या, प्रोबेबली मुझे बैलेंस करने के लिए हैंडल को इस तरह पकड़ना चाहिए था या लेग बैलेंस मुझे ऐसे लेके करना चाहिए था। ये लर्निंग का पार्ट हो जाएगा। अगर मैं इमोशंस और लर्निंग को अलग कर सकूं और मैं लर्निंग्स को उठा लूँ, इमोशंस को लेट गो कर दूँ या रिलीज़ कर दूँ, तो मेरा वो पास्ट हील हो जाएगा। देखिए, हीलिंग ऑफ पास्ट के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरा वो पास्ट का इवेंट हील हो जाएगा। फ्यूचर में अगर मैंने आज की डेट में इसे हील नहीं किया, फ्यूचर में जब भी वो साइकिल मेरे सामने आएगा मैं डर जाऊंगी, सहम जाऊंगी। कोई उसे चलाने की बात करेगा तब तो हाथ पैर फूल जाएंगे, अगर अनहील्ड रह जाए मेरा ट्रॉमा। इसी में अगर किसी की असिस्टेंस से, कहीं आपने सेशन ले लिया, मेरे साथ सेशन ले लिया जिसके कि मैंने आपको वो इमोशंस रिलीज़ करवा दिए, तो आप एडिक्वेटली उसकी
या एफिशिएंटली आप उसके लर्निंग को ले पाएंगे अपने साथ, जो होगा कि मुझे बैलेंस एक्चुअली कैसे करना है, उस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, उस साइकिल को बैलेंस कैसे करना है, या अगर ये रिलेशनशिप का इशू है तो वो उस रिलेशनशिप डायनेमिक्स को मुझे कैसे हैंडल करना है। उस फीडबैक को लेके इमोशंस को साइड पे रख के मैं आगे चल गई, वही रोल मेरा पास्ट का है। इसके साथ अब हम डिस्कस करेंगे कि पास्ट को चेंज कैसे कर सकते हैं। ये भी था वीडियो का टॉपिक, तो ये भी था क्या हम चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम टाइम को डिवाइड करते हैं। अगर हम प्रेजेंट, जब आज की डेट में ये वीडियो शूट हो रहा है, मई 25 में शूट हो रहा है, इसमें ये मेरा प्रेजेंट है, इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ हो गई या मेरा कोई ऐसा नेगेटिव बिहेवियर है जो मैं रिपीट करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास्ट में बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं। कोई ऐसा रिलेशनशिप है आज की डेट में जो मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है, और वो आज तक मेरा, जब भी मैं पास्ट के बारे में सोचती हूँ तो वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही उभरते हैं। तो इस चीज़ को, इस पास्ट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हमें आज में प्रेजेंट पे काम करना है, उस नेगेटिव बिहेवियर पे, उस नेगेटिव रिलेशनशिप पे, उस नेगेटिव मे बी जॉब इन्वायरमेंट पे, मे बी आपका कुछ ऐसी हैबिट है जो आपको आगे नहीं लेके जाने दे रही, बॉटल नेक बन चुकी है। तो उस बिहेवियर पे मुझे, उस रिलेशनशिप पे, उस चीज़ पे मुझे आज की डेट में काम करना है, उसको चेंज करना है, ताकि जब मैं 26 में बैठ के सोच रही हूँ तब ये मेरा पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट मेरा मई 26 होगा, तो वो पिछला 1 साल ना मैंने चेंज कर दिया होगा। सिर्फ इसी तरीके से पास्ट को चेंज किया जा सकता है, जब हम अपने प्रेजेंट पे काम करें, अच्छे से काम करें, सिंसियरली काम करें, पहले आइडेंटिफाई करें और उसे कंसिस्टेंटली, उस बिहेवियर को, उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को चेंज करें, तो हम अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं। इसी में अगर मैं ये टाइमलाइन और आगे बढ़ा दूँ, मैं 30 की बात करूं और मैंने जो चीज़ें प्रेजेंट में मई 25 में चेंज की हैं, उनको अगर मैं कंसिस्टेंटली आगे तक भी कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो जब मैं अपने पास्ट के 5 साल के बारे में सोचूंगी तो मेरे वो हैप्पी ईयर्स होंगे, उनमें नेगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि मैंने मई 25 में कुछ संकल्प लेके, कुछ कमिटमेंट लेके वो चेंजेस किए थे। इसीलिए यूजली मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ जो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को कहे कि इग्नोर कर दो, रादर उन पे एक्शन लेके, उनको मॉडिफाई करके आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो, और करना भी चाहिए। सबकी एक ही लाइफ है, जीनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ये एक कुछ ऐसा कंटेंट है जो यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा है, ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल इंट्रोस्पेक्शन है। इससे अगर आप सिर्फ इस वीडियो को भी अपनी लाइफ में इंटरनलाइज कर सकते हैं और चेंज ला सकते हैं आज में, जो कंसिस्टेंटली आप फ्यूचर में फॉलो कर लोगे, तो आई बिलीव कि आप अपने सेट किए हुए गोल्स, अपनी सेट की हुई लाइफ जो आप डिज़र्व करते हो, उसको अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।